एक गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। गांव वाले उस जंगल में जाने से हमेशा डरते थे, क्योंकि चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि वह इंसानों को अपने जाल में फंसा कर खा जाती है। लेकिन गांव की एक बहादुर लड़की जिसका नाम अनाया था, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी। अनाया का एक खास दोस्त था, एक खूबसूरत चीता जिसे उसने बचपन में बचाया था। उस चीते का नाम शेरान था और वह अनाया के हर हुक्म पर चलता था। एक दिन अनाया ने सोचा कि वह जंगल की सैर करेगी और उस चुड़ैल की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। उसने शेरान को तैयार किया, उसके ऊपर एक खूबसूरत कालीन बिछाया और जंगल की ओर रवाना हो गई। जंगल में घुसते ही अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अनाया को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन शेरान के साथ होने की वजह से उसका हौसला बना रहा। जंगल के बीच में पहुंचकर अनाया ने एक पुराना और खौफनाक घर देखा। घर के चारों तरफ सूखे पेड़ और झाड़ियों का अंधेरा सा माहौल था। अचानक उस घर की खिड़की से एक बूढ़ी औरत झांकती हुई दिखी। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और बिखरे हुए सफेद बाल देखकर अनाया समझ गई कि यह वही मशहूर चुड़ैल है। चुड़ैल ने अनाया को देखते ही जोर से हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मेरे जंगल में आ गई। अब तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकती। अनाया ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं सच जानने आई हूं। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो मैं तैयार हूं। चुड़ैल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान में घुमाई। अचानक जंगल में चारों तरफ काले बादल छा गए और जमीन हिलने लगी। शेरान ने अनाया को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। अनाया तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गई और शेरान तेजी से दौड़ने लगा। चुड़ैल ने अपनी छड़ी से आग की लपटें फेंकनी शुरू की, लेकिन शेरान की फुर्ती और अनाया की बहादुरी के कारण वह उन्हें छू भी नहीं सकी। अनाया ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। दादाजी ने कहा था कि इस शीशी में ऐसा जादू है जो किसी भी बुरी ताकत को हरा सकता है। अनाया ने शीशी का ढक्कन खोला और उसमें से सुनहरी रोशनी निकली, जिसने चुड़ैल को गेठी की और उस रोशनी में गायब हो गई। जंगल अचानक शांत हो गया और आसमान फिर से साफ हो गया। अनाया और शेरा ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि चुड़ैल का खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। दोनों ने जंगल की सैर का आनंद लिया और फिर गांव लौट आए। गांव वाले उनकी बहादुरी देखकर हैरान और अनाया को अपनी हीरो मान लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चुड़ैल के गायब होने के बाद अनाया और शेरान सोचने लगे कि जंगल में और कौन से रहस्य छुपे हो सकते हैं। एक रात अनाया ने सपना देखा कि जंगल के बीच में एक सुनहरी गुफा है, जहां एक और खतरनाक जादूगर रहता है। वह जादूगर चुड़ैल का भाई था और अपनी बहन की हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। अनाया ने इस सपने को सच मानते हुए अगले दिन फिर से जंगल जाने की ठानी। उसने शेरान को तैयार किया और इस बार अपने साथ कुछ और जादुई चीजें रखीं। जंगल में पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जंगल के बीचों बीच वह गुफा दिखाई दी, जिसका सपना अनाया ने देखा था। गुफा के अंदर से भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। अनाया ने हिम्मत करके गुफा के अंदर कदम रखा। वहां उसने देखा कि एक लंबा जादूगर एक बड़ी सी किताब पढ़ रहा था। जादूगर ने अनाया को देखते ही कहा, तुमने मेरी बहन को खत्म किया, अब तुम्हारी बारी है। अनाया ने जवाब दिया, मैं सच के लिए लड़ रही हूं। अगर तुम्हें भी हराना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जादूगर ने अपने जादू से गुफा को जिंदा कर दिया। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और वहां से डरावनी छायाएं निकलने लगीं। शेरान ने अनाया को अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा, लेकिन इस बार अनाया ने खुद आगे बढ़कर लड़ने की ठानी। उसने अपनी जेब से एक खास पत्थर निकाला जो रोशनी में बदल सकता था। उसने पत्थर को जादूगर की तरफ फेंका, लेकिन जादूगर ने अपनी छड़ी से उसे रोक लिया। अब अनाया और जादूगर के बीच जादू की लड़ाई शुरू हो गई। शेरान ने मौका देखकर जादूगर पर झपट्टा मारा और उसकी छड़ी तोड़ दी। छड़ी टूटते ही जादूगर कमजोर हो गया। अनाया ने गुफा की दीवारों पर लगे पत्थरों को छुआ, जिससे पूरा गुफा रोशनी से भर जादूगर चिल्लाता हुआ गायब हो गया। गुफा के अंदर अचानक एक सुनहरी किताब दिखाई दी। उस किताब में लिखा था कि जंगल में और भी ऐसे खतरनाक रहस्य छुपे। अनाया और शेरा ने ठान लिया कि वे इन रहस्यों को खोजेंगे और अपने गांव को सुरक्षित बनाएंगे। गांव लौटकर उन्होंने सबको जादू की हार के बारे में बताया। गांव वाले अब अनाया और शेरान को अपने रक्षक मानने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।